बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों, आप सभी का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल के बहादुर शहीदों को कलेक्टर ने दी श्रद्धांजलि। रजत जयंती समारोह में पूर्व सैनिकों ने ताजा की यादें। हितग्राहियों को मकान बनाने अब मिलेंगे 3.5 लाख। मोर जमीन मोर मकान के 1500 आवेदन पेंडिंग। और बड़ा फायदा दिलाने बिलासपुर के व्यापारियों से 30 लाख ठगे आरोपियों की कारगुजारी, पता लगने पर कराया एफआईआर। आइए फख्र करते हैं इस पहली खबर के साथ। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह मनाया गया। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने भूतपूर्व सैनिकों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सैनिक परिवार भी उपस्थित रहा। कारगिल युद्ध में शामिल सैनिकों ने इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा उनकी लड़ाई अपनी जमीन बचाने दुश्मनों के साथ थी। इस दौरान सभी ने मिलकर विपरीत परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना कर फतह हासिल किया। कारगिल रास में जिस समय जब कारगिल लड़ाई लग रहा था उस समय वहाँ पर मौजूद था। आर्टिलरी के 30 नई काटाबेटी में पदस्थ था। 4 दिनों का ये चलने वाले कारगिल विजय दिवस आज ही के दिन हमारे भारतीय सेनाओं ने झंडा पहाड़ी में 18,000 फीट पर जा करके झंडा लहराया। 3 मई से स्टार्ट होकर 26 जुलाई तक ये लड़ाई लड़ी गई थी। उसमें मैं आरटी सेंटर हैदराबाद में मैं एज ए टेक्नीशियन था। साथ में इमरजेंसी आने के बाद मुझे वॉइस लेके जाया गया। वहाँ पर जितने भी स्पेयर पार्ट का सप्लाई देना होता है गन के ऊपर में, वो सप्लाई दिया। और साथ में जिस तरह हमने क्लाइमेट के साथ लड़ाई लड़ा, फौज के साथ लड़ाई लड़ा और दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई 3 तरफ से हुई थी। तीनों में हमने विजयी रहा। और हालांकि हमारी इसमें 527 जवान कैजुअलिटी हुई, लेकिन हमारे बहुत बड़ी विजय हुई कि भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को एक प्राउड फील हुआ कि हमने कारगिल अपने हासिल किया। इधर शासकीय भोजपुरी मछली बीज उत्पादन केंद्र पहुंचकर कलेक्टर ने बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। 4 एकड़ में फैले इस हैचरी में इस साल 13 करोड़ मछली बीज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उप संचालक AK महेश्वर ने बताया कि जिले में मांग की आपूर्ति पूरी करने के बाद ये मछली बीज जांजगीर, कोरबा, मुंगेली, कवर्धा और बलौदा बाजार जिले में भी भेजा जाता है। बरसात शुरू होने के बाद तालाबों में पानी भर गया है। ये समय उनमें बीज छोड़ने का है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने स्पॉनिंग पूल, इंक्यूबेशन पूल, ब्रीडिंग तकनीक की जानकारी ली। मछली संचयन का काम जिले में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। अच्छी बारिश होने पर इसके लिए माहौल बना हुआ है। सैकड़ों किसानों को मछली बीज का वितरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने हैचरी की पूरी कार्य प्रणाली और केंद्र में तैयार किए जाने वाले बीज, उनके वितरण की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी ली। यहां मौजूद कड़ार गांव के हितग्राही दिलहरण को कलेक्टर ने 4000 मछली बीज बांटा। मछली पालन विभाग के उप संचालक AK महेश्वर ने कलेक्टर को तकनीकी पहलुओं से भी अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षक राजेश वर्मा, सतीश मेनन और प्रक्षेत्र प्रभारी DD रात्रे मौजूद थे। 60 साल पुराना संयुक्त जिला कार्यालय में जगह जगह से पानी रिस रहा है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में संचालित 2 दर्जन कार्यालय में 250 से अधिक अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। सभी पर जर्जर बिल्डिंग का खतरा मंडरा रहा है। बारिश का पानी कॉरिडोर से के जो अलावा कई कमरों की छत से टपकता है। ऐसे में भीतर बैठना कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता है। कई बार छतों से प्लास्टर उखड़कर गिरने की घटनाएं हुई है। दीवारों में सीलन भी साफ नजर आती है। मोर जमीन मोर मकान में हितग्राहियों को मिलने वाली राशि 2,28,000 को बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया गया है। हालांकि घोषणा के बाद इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है, जबकि ड्राफ्ट कार्यालय में पहुंच गया है। पक्का मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 2,28,000 की राशि बढ़कर मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसे 3,50,000 रुपए कर दिया है। निगम कार्यालय में इस संबंध में ड्राफ्ट आया है, पर कोई आदेश नहीं मिला है, जिसके कारण 1500 फाइलें आदेश के इंतजार में हैं। पहले केंद्र सरकार 1,50,000 और राज्य सरकार अपने हिस्से का 78,000 रुपए हितग्राही को देते थे। अब केंद्र से 2,10,000 और राज्य से 1,40,000 रुपए मिलाकर 3,50,000 रुपए हितग्राही के खाते में मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें
कुल 7,502 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 5,700 मकान पूर्ण हो चुके हैं, 1,400 लगभग प्रगतिरत हैं और 127 मकान ऐसे हैं जो अप्रारंभ है, जिसको आगामी 1 वीक में प्रारंभ कर लिया जाएगा। साथ ही अभी हमारे जो 1,000 के आसपास हमने नया DPR बना लिया है। नया DPR शासन को हम भेज रहे हैं। जैसे शासन से हमको स्वीकृति मिलेगी और शासन ने इसमें नया DPR में और जो नया अभी मकान जो स्वीकृत कर रहे हैं उसमें कुछ राशि उसमें बढ़ाकर स्वीकृति होगी, ऐसा एक प्रस्ताव आया है। लेकिन अभी चूँकि उसमें आया नहीं है लिखित में, तो हम उसको दावा के साथ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि भविष्य में राशि बढ़ कर आएगी। तो 1,000 अभी हमारे पास आवेदन और नए हैं, जिसका हम प्रस्ताव बना लिए हैं और शासन को प्रेषित कर रहे हैं। अभी भी निगम में हजारों की संख्या में फाइलें रखी हैं, जिसका DPR बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द बढ़ी हुई राशि हितग्राहियों के खाते में जमा होगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। अब जब ड्राफ्ट आया है तो आदेश भी बहुत जल्दी आएगा और हितग्राहियों को बढ़ी हुई राशि भी मिलेगी। इधर समिति की जांच रिपोर्ट को गलत बताते हुए NSUI ने जांच प्रतिवेदन देने से इनकार करने पर जांच अधिकारी चंद्रभान सिंह को कमरे में बिठाए रखा। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर बिना मान्यता के CBSE की कक्षा संचालित करने समेत पालकों पर ड्रेस किताबें विशेष दुकान से खरीदने का दबाव बनाने की शिकायत NSUI ने किया था। शुक्रवार को जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जानकारी मिली कि रिपोर्ट में उनके द्वारा लगाए आरोप और प्रमाण को दरकिनार कर स्कूल को दोष मुक्त कर दिया है। इस पर आपत्ति जताते हुए जिलाध्यक्ष ने कार्यालय में बैठे जांच समिति के अधिकारी चंद्रभान को DO के आने तक बिठाए रखा। आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी के प्रश्रय में श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की कारगुजारियों पर दोनों अधिकारियों ने पर्दा डाल दिया है। शिकायत मिली थी कि चैतन्य स्कूल को CG की मान्यता 8वीं तक मिली हुई है, लेकिन उनके जो चलाने की प्रक्रिया है, संचालन की पूरी CBSE के तौर पर की जा रही है। वो 9वीं क्लास भी संचालन कर रहे हैं। रायपुर में ही शिकायत सेम आई थी, जिसमें NSUI छात्र संगठन के लोगों ने वहां शिकायत DO के पास की और DO ने तत्काल प्रभाव से जांच की और स्कूल में तालाबंदी करवा दी। वही शिकायत आपके बिलासपुर जिले में NSUI छात्र संगठन के लोगों ने की, जिसपे 1 महीने बाद आज ये बताया गया कि जांच रिपोर्ट बनाई गई। जांच रिपोर्ट में जब हम लोगों को बुलाया गया तो पूरे तरीके से गलत बातें कही जा रही है। जब हमारे पास सबूत हो सकते हैं कि 9वीं वहां संचालित हो रहा है, हमारे पास हमारे 10 सवालों के सबूत प्रस्तुत हैं, तो जो जांच टीम बनाई गई थी और DO ऑफिस कर क्या रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर के समिति कक्ष में राष्ट्रीय रजक महासंघ की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश भर से आए सदस्यों ने मुलाकात की। महासंघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को शाल भेंट कर अभिनंदन किया। पदाधिकारियों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक मांगों से संबंधित ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करने आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक सहित राष्ट्रीय रजक महासंघ प्रदेश अध्यक्ष विश्राम निर्मलकर, सुरेश निर्मलकर, चूड़ामणि निर्मलकर, महेश कुमार कर्श, दिनेश निर्मलकर सहित प्रदेश भर से आए सदस्य उपस्थित रहे। बिहार के एक NGO ने लाखों प्रॉफिट का झांसा देकर 30 लाख रुपए ठग लिए। लंबे समय बाद भी जब रुपए नहीं लौटाए तो पीड़ित व्यवसायी सिविल लाइन थाने पहुंचे। मनीष कुमार की रिपोर्ट पर आरोपी राजेश अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना समेत गंभीर धाराओं के तहत कार्यवाही की है। 30 लाख रुपए निवेश करने पर प्रति माह 10 लाख रुपए प्रॉफिट मिलने का झांसा देने वाले आरोपी राजेश अग्रवाल के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रार्थी मनीष कुमार और उसके अन्य दोस्तों से आरोपी की जान पहचान थी। जराभाटा निवासी आरोपी राजेश अग्रवाल ने उन्हें बिहार के NGO लोक विकास बिंदु में 30 लाख रुपए निवेश कर 10 लाख रुपए हर महीने प्रॉफिट दिलाने की बात कही थी। उसके झांसे में आकर व्यवसायी मनीष व उसके दोस्त सिकंदर, धनंजय और शिव सोनी ने 30 लाख रुपए दे दिए। पूरी रकम राजेश अग्रवाल ने रीवा के राजेश पाठक के माध्यम से NGO में निवेश करने की बात उन्हें बताई। इसके बाद राजेश पाठक व उसके साथी रामशीष कुमार व प्रकाश ने पूरी राशि गबन कर ली।
जब इस बात की जानकारी राजेश अग्रवाल को हुई तो उसने मनीष कुमार व उसके दोस्तों के साथ थाने जाकर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला कोर्ट में जाने के बाद आरोपियों ने राजेश अग्रवाल को रकम लौटाकर जमानत हासिल कर ली। इधर राजेश अग्रवाल ने मनीष व उसके साथियों को कोर्ट के आदेश में खुद से एक लाइन और टाइप करवाकर जमानत नहीं होने की बात कही। जब उन्हें राजेश अग्रवाल पर संदेह हुआ तो उन्होंने वकील से जानकारी ली। तब पता चला कि राजेश अग्रवाल रुपए लेकर उन्हें धोखा दे रहा है। शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी राजेश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया। मनीष कुमार जी के द्वारा थाना सिविल लाइन में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस संबंध में जांच की गई। जांच में पाया गया कि आरोपी राजेश अग्रवाल के द्वारा उनकी जो पूर्व में एक FIR कराई गई थी थाना सिविल लाइन में, उसमें आरोपी जो थे आरोपी उनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उनको जो अमाउंट को वापस करके आगे की प्रक्रिया कंप्लीट की गई थी, उसका पैसा जो मनीष कुमार के हिस्से का पैसा था जो उसको नहीं दिया गया था, और साथ में ही एक हाई कोर्ट से जो बेल का दस्तावेज था उसमें भी हेरा फेरी करके उनके सामने प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में जांच की गई तो जांच में सही पाया गया, जिस पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। आरोपी राजेश अग्रवाल ने चारों दोस्तों को 5 लाख रुपए देकर इकरारनामा कर 25 लाख रुपए बाद में लौटाने के लिए समय मांगा, लेकिन रुपए नहीं लौटाए। अब रुपए की मांग करने पर राजेश उन्हें धमकी देने लगा। व्यवसायियों की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके खिलाफ 420, 467, 468 एवं 471 के तहत धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया है। धोखाधड़ी का आरोपी कारोबारी है, जिसका रिंग रोड नंबर 2 में लग्जरी कार, साई मोटर्स और श्याम स्टील एंड ट्रेडर्स की दुकान है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पिछले दिनों बिल्हा के कोठिया में शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर 4 युवकों ने एक युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया था। हमले में मोहतरा निवासी सूरज ध्रुव को गंभीर चोटें आई थी। इधर बिल्हा थाने में अपराध दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस को इस मामले में 2 युवक जीतू बरगा और धनंजय बरगा की चोरी छिपे घर आने की सूचना मिलते ही मौके पर जाकर उन्हें धर दबोचा। अन्य 2 आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी जीतू और धनंजय के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है। वर्ष 2022 में नाबालिग को बहला फुसलाकर हैदराबाद ले जाकर उसके साथ दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मल्हार निवासी सुरेश उर्फ रोशन यादव के खिलाफ पुलिस ने अपहरण, अनाचार और 4-6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की है। आरोपी ने जब उसे अपने साथ लेकर गया था तो उस समय पीड़िता नाबालिग थी। वर्तमान में आरोपी का पीड़िता से 9 माह की जो है एक बच्ची भी है। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी सुरेश को न्यायालय में पेश किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद पंचायत तखतपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में मौसमी बीमारियों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को टीम ग्राम पंचायत घोरामार मिडिल स्कूल पहुंची, जहां स्कूली बच्चों समेत ग्रामीणों को स्वच्छता की जानकारी दी गई। साथ ही मौसमी बीमारियों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रभारी डॉक्टर ने बच्चों को स्वच्छता अपनाने शपथ दिलाई और मौसमी बीमारियों से निपटने के गुर सिखाए। इस दौरान स्कूल के हैंडपंप के आसपास फैली गंदगी साफ करने और संक्रमण से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़काव करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे, शिक्षक और ग्रामीण उपस्थित रहे। 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को अवश्य पूरा करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। दर्शकों, इस बुलेटिन की सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर। कारगिल के बहादुर शहीदों को कलेक्टर ने दी श्रद्धांजलि। रजत जयंती समारोह में पूर्व सैनिकों ने ताजा की यादें। हितग्राहियों को मकान बनाने अब मिलेंगे 3.5 लाख मोर जमीन मोर मकान के 1500 आवेदन पेंडिंग। और बड़ा फायदा दिलाने बिलासपुर के व्यापारियों से 30 लाख ठगे आरोपियों की कारगुजारी, पता लगने पर कराया FIR। खबरों का क्रम आगे बढ़ाते हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जल बढ़ रहा है। वहीं अरपा बैराज में भी पानी का दबाव दिखने लगा है। शुक्रवार को भी नदी में पानी का प्रवाह बना हुआ था। अभी बैराज के 8 गेट खुले हैं, जिससे अरपा का बहाव देखा जा सकता है। आते जाते लोग नदी को निहार रहे हैं। खूंटाघाट बांध और भैंसाजार बैराज में पानी का भराव हो रहा
है। निश्चित ऊंचाई के बाद इसे नदी और नहर में छोड़ा जाएगा, तब अरपा लबालब नजर आएगी। लगातार हो रही बारिश के चलते तहसील कार्यालय परिसर में पानी का जमाव हो गया है, जिसके चलते यहां पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी नहीं होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि कार्यालय के चारों तरफ कीचड़ जमा है, जिससे लोग किसी तरह बचते हुए अपने काम के सिलसिले में कार्यालय पहुंच रहे हैं। तहसील कार्यालय में ये समस्या शुरू से ही है। पहले तो काफ़ी धूल धक्कड़ चल रहा था, ले दे के सीसी रोड बनाया गया है, और उसके बावजूद भी पानी का पूरे नेहरू चौक से तरफ से पानी आता है, और नगर निगम ऑफिस के साथ पीछे से पानी आता है, राजेंद्र नगर तरफ से पानी आता है, और सब भराव तहसील कार्यालय है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका था, परंतु किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सावन की पहली बारिश से ही शहर का हाल बेहाल हो गया है। कहीं सड़कों में पानी जमा है तो कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल मुंगेली बाईपास सड़क का है। कुछ दिनों पहले ही नगर निगम ने इसे दुरुस्त करने डामर की परत चढ़ाई थी, पर 2 दिन की बारिश ने निगम की पोल खोल कर रख दी। श्रीवास भवन के पास सड़क पूरी तरह से फिर उधर गई है। डामरीकरण करने के बाद भी गिट्टी और रेत बाहर आ गए हैं और बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इससे वाहन बचते हुए जो है चालक आना जाना कर रहे हैं। जिले में डायरिया और मलेरिया का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। जिले में अब तक 810 मरीज डायरिया के मिल चुके हैं। वहीं प्रतिदिन 18 से 20 मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक मरीज रतनपुर और आसपास के गांव में पाए जा रहे हैं, जिसमें महामायापारा, गिरजाबंद, सकर्रापारा, बिल्हा, नेवसा, मदनपुर समेत आसपास जो है डायरिया फैला हुआ है। सरकारी आंकड़ों में मलेरिया से जिले में 2 बच्चों की मौत दर्ज है। वहीं 2 दर्जन से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक विभाग 93 मरीजों की पुष्टि कर चुका है। इन मरीजों में 13 जिला अस्पताल और 15 पीड़ितों को सिम्स में भर्ती कराया है। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है मलेरिया और डायरिया से, वो कोटा ब्लॉक का क्षेत्र है। थोड़ा बहुत केसेस बिल्हा और मस्तूरी से भी आए हैं, लेकिन वहाँ स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोटा ब्लॉक में रतनपुर के आसपास के जो कुछ गांव हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं। उसमें गिरजाबंद है, मदनपुर, नेवसा जो है, कुछ रतनपुर के 1-2 पारा हैं। मलेरिया के अब तक जो है कोटा के जो 1 ग्राम वाले क्षेत्र हैं उनमें लगभग 93 मरीज हम लोग के मलेरिया के जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका कि इलाज चल रहा है। और मलेरिया की जांच की व्यवस्था हम लोगों ने आरडी किट और अब स्लाइड टेस्ट भी शुरू करा दिया है। नवाडी सीपत में एक अज्ञात 35 वर्षीय युवक बेहोशी की हालत में पाया गया। गांव वालों की सूचना पर डायल 112 की टीम ने उसे सिम्स पहुंचाया। 25 जुलाई को भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा था। अगले दिन देर शाम उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर से मिले मेमो के आधार पर युवक की मौत ज्यादा शराब पीने से हुई है। सिम्स पुलिस चौकी ने मर्ग कायम कर लिया है। अज्ञात लाश की पहचान के लिए आसपास के थानों में सूचना दी गई है। एक अस्पताली मेमो मिला है। मेमो पर 112 वाला लेके आया था। अननोन है, नाम अननोन है, पिता का नाम भी अननोन है, पता भी अननोन है। 35 साल का है और इसका शराब सेवन के नाम से इसकी मृत्यु हो गई है। ये नवाडी सीपत से लेके आके इसको यहाँ भर्ती किए हैं। अभी नवाडी थाना प्रभारी सीपत को बताया गया है, फोटो भी भेजा गया है उनको। स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम प्रशासन 3 स्थानों पर सर्व सुविधा युक्त स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण करेगा। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। रतनपुर रोड, रायपुर और मल्हार रोड पर स्मार्ट टॉयलेट की सुविधा लोगों को मिलेगी। रतनपुर और रायपुर मार्ग पर 10 सीटर, वहीं मल्हार में 6 सीटर टॉयलेट की सुविधा तैयार की जाएगी। एक टॉयलेट की लागत लगभग 26 लाख रुपए में होगी। यहाँ लोगों को वेटिंग एरिया के साथ ही यूरिनल टॉयलेट की फैसिलिटी मिलेगी। अभी जो 3 टॉयलेट स्वीकृत हुए हैं एस्प्रेशनल टॉयलेट के नाम पे आकांक्षी शौचालय है, रायपुर रोड, रतनपुर रोड और एक मल्हार रोड में। जो वहाँ के जाने वाले लोग हैं हाईवे पे ही उनको सुविधा मिल सके, इस दृष्टिकोण से 3 टॉयलेट सैंक्शन हुए हैं। इस पे मॉडर्न सुविधा ये है कि जो फैसिलिटी रिक्वायरमेंट होते हैं, बेसिक फैसिलिटीज, टॉयलेट, शावर एरिया, यूरिनल, उसके अलावा वेटिंग एरिया, रैंप है विकलांग के लिए, उसके अलावा जो वेंडिंग सैनिटरी वेंडिंग मशीन और उसके इंसिनरेटर वगैरह हैं, हैंड वॉश फैसिलिटी, सैनिटरी नैपकिन
मतलब जो मॉडर्न एक टॉयलेट में होता है सुविधा, वो सारी सुविधाएं हमको इस टॉयलेट में मिलेंगी। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।